तो क्या हाल चाल आप सभी बच्चों का। आशा करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई एकदम बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में क्लास 8 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 की सभी क्वेश्चंस का खात्मा करेंगे, सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। एकदम 1 से लेकर 6 तक शायद क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे इसी वीडियो में। अगर आप पहले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। या तो जब वीडियो का लास्ट का जब एंड स्क्रीन होगा, जब समाप्ति हो, तो वहां पे वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली 3.1 में पहुंच सकते हैं। और आप चाहते हैं ना, आप पहले वाले वीडियोस भी देखना चाहते हैं जिसमें 2.1 फिर 1.1 1.2, इन सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? चतुर्भुजों की समझ। इसमें हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? 3.2 के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इसमें सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो करेंगे, लेकिन इसमें हम उदाहरण भी नहीं छोड़ेंगे, हर उदाहरण का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है? आकृति 3.3, ये आकृति देख पा रहा है? आकृति 3.3 में माप x ज्ञात कीजिए। इस x का माप कह रहा कहाँ है? यही है, इस x का माप हमें ज्ञात करना है। आखिर इस x पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, इसका माप हमें ज्ञात करना है। तो एक बात पहले जान लीजिएगा, कोई भी बहुभुज हो, ठीक है, कोई भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, उसके बाहरी कोण, उसके बाहरी कोण जो देख पा रहे हैं, बाहरी कोण कैसे बनता है? ऐसे नहीं बनता है, यहाँ बाहर जो कोण कहाँ बने? बाहर बने। कोई भी बहुभुज उसके बाहरी कोणों का योग सभी कोण को जोड़ने पर 360 डिग्री का बनता है, याद रखिएगा। कोई भी बहुभुज हो, ठीक है, उसके सभी बाहरी कोणों को जब हम जोड़ेंगे, सभी बाहरी कोणों को योग करेंगे तो कितना डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे सभी का सभी, देखिए बाहर वाला कोण है, सभी का सभी क्या है? बाहर वाला कोण है। इन सभी को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 360 डिग्री का आना चाहिए। या लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोण का योग बराबर कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये बात पता होना चाहिए, बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। तो बाह्य कोण कितना कितना सभी को लिख देते हैं। 90 जोड़ x जोड़ 110 जोड़ 50 बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो सभी को जोड़ देते हैं। तो 90 और 110 को जोड़ेंगे, ये हो जा रहा है 200, फिर हो जा रहा है 50 बराबर 360 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो ये 250 हो जाएगा बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 360 माइनस 250। तो x बराबर आंसर आ जाएगा, जीरो में से जीरो घटेगा तो जीरो होगा, 6 में से 5 घटेगा तो 1 होगा, और 3 में से 2 घटेगा तो 1 होगा। यानी ये जो x जो देख पा रहा है, यह कितना डिग्री कोण बनेगा? यहाँ 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये सबसे पहला उदाहरण का सॉल्यूशन हो चुका है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यही हमारा क्या हो जा रहा है? आंसर हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है? एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक समबाहुभुज का बात कर, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। यहाँ पे दिया है बाह्य कोण बराबर कितना है, दे दिया है। या लिखते हैं हल, चूंकि बाह्य कोण का माप बराबर दे दिया है 45 डिग्री, या कोष्टक में लिख देंगे दिया है, ठीक है। तो बाह्य कोण का माप 45 डिग्री दे दिया है, ये सवाल में दिया है, ठीक है। किंतु बहुभुज के
बाह्य कोण का योग बराबर 360 डिग्री। ये बात आपको पता होना चाहिए, किंतु बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। इसलिए हमें क्या निकालना है, इसमें सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर, ये जो 360 देख रहे हैं यहाँ ऐसे लिख देंगे और भाग कर देंगे 45 से। तो 5 के पड़ा से कटाएंगे, 5 9 45 हो जाएगा, और 5 सते 35, 5 दूनी 10, 9 अठे कितना होता है, 72 होता है। यानी इसका आंसर 8 आ गया। यानी कितना होगा संख्या, बहुभुज के जितना भुजा बनेगा वो कितना भुजा बनेगा, 8 का भुजा बनेगा। ठीक है, तो ये उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब प्रश्नावली को देखते हैं। प्रश्नावली में क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृतियों का माप ज्ञात करना। ये आकृति जो देख पा रहे इसका माप ज्ञात करना। सबसे पहले 1 नंबर का ज्ञात करने के लिए यहाँ लिखेंगे हल। चूंकि बहुभुज के बाह्य कोण का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री का। तो ये बात पता है आप, बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो जितना बाह्य कोण है सभी को जोड़ते हैं। तो 125 डिग्री जोड़ हो गया x डिग्री और जोड़ हो गया 125 डिग्री। इन सभी को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 360 डिग्री का होना चाहिए। तो चलिए सभी को जोड़ते हैं। तो 125, 5 5 10 के 0, 10 के 0, हाथ में 1 आ गया, 2 2 4, 1 5 हो गया, 1 1 2 1 हो गया, ये 3 बराबर हो गया 360। तो x का मान निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 360 माइनस, उधर जाएंगे 350 को लेकर तो माइनस में चल जाएगा। देखिए 360 बराबर किस तरफ, यदि प्लस में रहेगा, लेकिन बराबर किस तरफ, ये 350 है, जब उधर जाए तो माइनस में चल जाएगा। तो 360 में जब 350 घटेगा तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। यानी लास्ट में लिखेंगे, जगह नहीं बना तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 10। ये हो गया आंसर। बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए ये बी नंबर को देखते हैं, इसके बाह्य कोण निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हल बहुभुज के बाह्य कोण का योग बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ये बात पता होना चाहिए, बहुभुज के सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण देखते हैं। देखिए इसका देने का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये 70 डिग्री, ये x है, ये 60 है। तो चलिए 70 डिग्री लिख देते हैं, 70 डिग्री जोड़ 90 डिग्री जोड़ 60 डिग्री जोड़। देखिए ये है अंदर, ये जो बहुभुज आप देख पा रहे हैं, ये कोण जो है अंदर बना है, लेकिन ये जो फॉर्मूला जो लगा है 360 डिग्री बहुभुज के बाह्य कोण के लिए बोला है, लेकिन ये तो कोण अंदर है। तो अंदर का कोण तो हमको नहीं चाहिए, हमको कौन सा कोण चाहिए, बाहर का कोण चाहिए। तो एक बात आपको जानना जरूरी है कि कोई भी एक रेखा होता है, रेखा, उस रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ऊपर 180 डिग्री का बनेगा, नीचे भी कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। कुल मिला के कितना हो जाता है, 360 डिग्री का होता है। अब रेखा कैसा भी हो सकता है, और रेखा ऐसे भी हो तभी भी कितना बनेगा, 180 डिग्री ही बनेगा। जैसे और भी बना सकते हैं, टेढ़ा सीधा उल्टा कुछ भी बनाए, कोई भी रेखा बनाए उल्टा सीधा, लेकिन ये जो बनेगा ना, ये कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, एक और बात समझिएगा ध्यान से। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है जिसमें ये दे दिया है 30 डिग्री का, तो ये कितना डिग्री का हो सकता है,
आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रेखा होता है इस सभी को टोटल करने पर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ करने पर कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये बात पता होता है, ये बात पता है आपको। तो इसमें से अगर ये 30 दे दिया है, ये 30 दे दिया है, तो ये कितना हो सकता है, ये कितना हो सकता है, ये हो जाएगा 100। उसी प्रकार से देखिए ये एक रेखा है, क्या ये एक रेखा है, और इस रेखा पर देख पा रहे हैं ये कितना दे दिया, 90 दे दिया, ये रेखा 90 दे दिया। यहाँ से लेकर यहाँ कितना बनेगा, टोटल 180 डिग्री का बनेगा, जिसमें से ये 90 दे दिया है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो ये भी हो जाएगा 90, 90 90 मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो हम लोग बाह्य कोण तो निकाल लिए, तो बाह्य कोण ये कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। देखिए 70 90 60 फिर से 90 और ये कितना हो गया x, जोड़ कितना हो गया x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो जोड़ेंगे सबको, तो 9 गो और 7 गो 16 गो यानी 160, और 160 में कितना जोड़ देंगे, फिर से 60 जोड़ देंगे, फिर 90 जोड़ देंगे, जोड़ एक, यानी सभी को जोड़ लेते हैं, अच्छा रहेगा, एक साथ सभी को जोड़ देते हैं, एक साथ सभी को जोड़ देते हैं। हाँ तो देखिए ये है 0 0 0 0, तो क्या लिखाएगा, 0 लिखाएगा। तो 9 6 15 हो गया, 15 को और 9 को 24 को, और 24 में कितना जोड़ देना है, 7 जोड़ देना है, 11 हो जाएगा, ये भी 31, यानी कितना आ जा रहा है 310 डिग्री का हो जा रहा है, और जोड़ हो जा रहा है x बराबर हो जा रहा है 360 डिग्री। तो x का मान निकालेंगे तो x ऐसे ही रहने देंगे, 360 में से कितना घटा देंगे, 310 घटा देंगे, 310। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 60 में 10 यानी 50 डिग्री का होगा। यानी ये जो x का मान हम जो निकालेंगे ये कितना डिग्री का बनेगा, ये 50 डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कर रहा है, इसमें भुजा बराबर दे दिया 9। चलिए हल करते हैं। भुजा बराबर यहाँ लिख देंगे, भुजा बराबर 9 यहाँ लिख देंगे, दिया है चूंकि बहुभुज, यहाँ क्या लिखेंगे, बहुभुज, क्योंकि बहुभुज के बाह्य कोण का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक, तो हमें क्या इसमें निकालना है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप या लिखेंगे प्रत्येक, इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण का माप, प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालेंगे तो 360 में से भागा कर देंगे 9, 9 चौके हो जा रहा है 36, यानी प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री का बनेगा, 40 डिग्री बनेगा, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो इसी प्रकार से ये भी बनेगा, भुजा बराबर कितना दे दिए 15 डिग्री का, लिखते हैं हल, भुजा बराबर 15 दिया है, चूंकि लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोण का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, चूंकि बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, और इसमें हमें बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है, इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर 360 भागा हो जा रहा है 15, तो भाग करेंगे 15 दूना कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है, अब 15 चौका कितना हो जाएगा 60 यानी 24। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना आ जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री का, 24 डिग्री का होगा। ठीक,
तो क्वेश्चन नंबर 2 का रोमानक 1 और 2 दोनों का दोनों सॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं 3 नंबर। एक समबाहुभुज की भुजाओं एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री दिया है। यानी बतलाया गया भुजा कितना को होगा यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री का होगा। तो चलिए हल करते हैं। लेकिन हल एक बाह्य कोण का माप बराबर कितना दे दिया है 24 डिग्री। कोष्टक में लिख देंगे दिया है, ठीक है, ये दिया है। क्योंकि हम जानते हैं बहुभुज के बाह्य कोण का योग बराबर कितना होता है 360 डिग्री का। तो ये बात तो हम जानते हैं, क्योंकि बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना डिग्री होता है 360 डिग्री का होता है। तो हमें इसमें क्या निकालना, भुजा निकालना है। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए भुजाएं, इसलिए लिखेंगे भुजाएं बराबर हो जाएगा 360 बटे हो जा रहा है 24। तो 6 चौके 24 और 6 का बड़ा 6 पढ़ें तो 36 आएगा। 4 एकम 4, 4 पचे 20, यानी भुजाएं कितना होंगी 15 गो भुजा होगी। बहुत ही आसान था। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का है। मामला यहाँ गड़बड़ा दिया है। कोई भी जैसे बहुभुज है, ठीक है, कोई बहुभुज को इसमें बोल क्या दिया है, इसका प्रत्येक अंतः कोण, अंतः मतलब अंदर का कोण, ठीक है, अंतः मतलब होता है अंदर का कोण। और ये अंदर का कोण, हर एक अंदर का कोण कितना दे दिया 165 डिग्री का दे दिया, 165 डिग्री का सब दे दिया है। लेकिन हम जो बाह्य प्रत्येक बाहुभुज के बाह्य कोण का जो योग होता है 360 डिग्री का होता है। हम बाह्य कोण का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या चीज का लगा रहा है, बाह्य कोण का लगा रहा है। और यहाँ दिया क्या चीज का, अंतः कोण का दिया है। तो बतलाइए हमें बाह्य कोण निकालना पड़ेगा, तभी जाके इसका सॉल्यूशन हो पाएगा। तो इसमें एक मतलब समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या अगर हमें निकालना होगा तो पहले हमें क्या निकालना होगा, बाह्य कोण इसका निकालना होगा, तभी तो जाके इसका भुजाओं की संख्या निकलेगा। चलिए निकालते हैं। लिखेंगे हल अंतः कोण, अंतः कोण अंतः कोण बराबर 165 डिग्री। ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखते हैं बहुभुज के अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण है कि नहीं, बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण, बहुभुज के सभी का सभी अंतः कोण कितना डिग्री का दे दिया है, तो सभी का सभी अंतः कोण 165 डिग्री का दे दिया है। लेकिन हमें बाहरी कोण निकालना ही पड़ेगा। जब तक बाहर वाला कोण नहीं निकालेंगे तब तक ये भुजाओं की संख्या ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। तो पहले बाह्य कोण निकालते हैं, ठीक है। तो बहुभुज के प्रत्येक अंतर 165 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे बहुभुज, चूंकि बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य कोण बराबर, अब बाह्य कोण हमें निकालना। एक बार ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा बहुभुज हम यहाँ से ऐसे बना लेते हैं, ठीक। तो ये सभी का सभी जो है ना कितना डिग्री का दिया, 165 डिग्री का दिया है। तो मान लीजिए हमको सिर्फ इसी का अगर बाह्य कोण निकालना, सिर्फ इसी का बाह्य कोण निकालना, किंग निकलेगा। तो पता है आपको यहाँ से लेकर यहाँ कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। जिसमें से ये अगर 165 डिग्री दे दिया है तो ये तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इस पूरा 180 में से, इस पूरा 180 में से अगर हम ये वाला माइनस करके अगर हटा देते हैं, यानी पूरा 180 है, उस पूरा 180 में से अगर हम ये वाला हटा देते हैं
तो क्या ये मेरा निकल नहीं जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो इसी प्रकार हम सभी का अगर हम इसी प्रकार लागू करेंगे, इस पूरा 180 में से, इस पूरा 180 में से अगर हम ये वाला माइनस के कर हटा देते तो ये भी निकल जाएगा। इस प्रकार के सभी का सभी क्या हो जाएगा? बाहर को निकल जाएगा। यानी सीधा बात है 180 में से कितना माइनस करेंगे? 165 माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस का 10 में से 5 घटेगा 5, 7 में से 6 घटेगा 1। यानी सभी का सभी बाह्य कोण कितना डिग्री का होगा? 15 डिग्री का होगा। देखिए अब बाह्य कोण निकल चुका है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि बहुभुज के बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण निकले, सभी का सभी बाह्य कोण कितना डिग्री का? 15 डिग्री का है। लेकिन अब हमको पता होना चाहिए कि बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है। बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग कितना डिग्री का होता है? वो होता है 360 डिग्री का होता है। तो हमें क्या निकालना था? इसमें भुजा निकालना था। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए भुजा, या लिखेंगे भुजाएं बराबर, इसलिए भुजाएं बराबर 360 में कितना से भाग कर देंगे? 15 से भाग करेंगे। तो 15 कम 15, 15 दूना हो जाएगा 30, और 15 चौका 60, यानी ये हो जाएगा 24 डिग्री। हाँ, तो ये आंसर निकल चुका है। बहुभुज का क्या पूछ रहा था? भुजाओं की संख्या पूछ रहा था। टोटल कितना का भुजा हो जाएगा? 24 का भुजा हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 4 नंबर बन चुका है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर किस प्रकार बनेगा? तो 5 नंबर में 2 क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री है? क्या ऐसा कोई समबाहुभुज, कोई भी ऐसा क्या समबाहुभुज संभव है जिसके सभी का सभी बाह्य कोण, बाहरी कोण कितना है? 22 डिग्री का है। कैसे संभव हो सकता है? चलिए बना के देखते हैं हल। बाह्य कोण ऐसे लिखेंगे, प्रत्येक 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 बाह्य कोण बराबर दिया है 22 डिग्री। ठीक है, हमको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बाह्य कोण का योग कितना होता है। लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। क्या बोला था? क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का होगा? तो प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का है। बहुभुज के बाह्य कोण का योग 360 डिग्री का बात पता है, तो हम इसका भुजा निकालते हैं। भुजा भुजा इसलिए भुजाएं बराबर 360 बटे कितना हो जा रहा है? 22। चलिए भाग करते हैं, 11 हो गया, और लिखते हैं 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 जीरो 0, यानी 180 बटे 11। कहीं पूरा भागा लगा है? नहीं लगा है। अब पूरा भागा लगेगा तब हम बतलाते भुजा कितना हुआ। तो 10 का भुजा, 12 का भुजा, 30 का भुजा, 40 का, 50 भुजा, ऐसे आना चाहिए। लेकिन ये बटा में आया, और बटा में आया तो बताए बटा में भुजा हम किस प्रकार बताए। तो क्या ये बहुभुज बनना संभव है? नहीं है। यहाँ लिखेंगे अतः, पूछ रहा है क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का हो? तो लिखेंगे अतः ऐसा, लिखेंगे अतः ऐसा बहुभुज बनाना संभव, ऐसा बहुभुज बनाना संभव, ऐसा समबाहुभुज बनाना, ऐसा समबाहुभुज, क्या लिखेंगे? समबाहुभुज बनाना संभव नहीं, संभव नहीं है। ऐसा समबाहुभुज बनाना संभव बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बटे में है। पूर्ण रूप से कट जाता तो शायद हम कहते बनाना संभव है। ठीक है, लेकिन ये भागा में है, इसलिए ये संभव नहीं है। कारण तो हमसे नहीं पूछा है, कारण पूछता तो हम यहाँ बतला देते हैं।
ये भागे के रूप में आता है, पूर्ण रूप से अगर लिख जाए तो, लेकिन कारण तो हमसे नहीं पूछा है तो इसलिए रन देते हैं यहाँ पर, ठीक है। बी नंबर क्या कर रहा है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, ये जो अभी बनाए हैं 22 डिग्री, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। अंतःकोण क्या लिखेंगे, अंतःकोण बराबर कितना हो जाएगा अब 22 डिग्री। चलिए, तो अंतःकोण बराबर 22 डिग्री हो गया। अंदर का कोण 22 डिग्री का हुआ है, तो हम बाहर का तो कोण निकालेंगे, बाहर का कोण नहीं निकालने काम क्यों नहीं चलेगा, अंदर बहुभुज के अंदर का कोण ही बोला है 22 डिग्री, तो बाहर का कोण निकालना होगा। तो लिखेंगे चूंकि बाह्य कोण बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा 22, तो घटा देंगे, 10 में से 2 घटेगा तो 8, और 7 में से 2 घटेगा, 7 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 5, 158, ठीक है। तो अंतःकोण 22 डिग्री है, तो बाह्य कोण कितना डिग्री का हो जाएगा 158 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बहुभुज बहुभुज के बाह्य कोण का योग बराबर कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। ये बात आपको पता है, बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका, भुजा। इसलिए भुजा या भुजाएं भी लिख सकते हैं बराबर 360 भागा 100 कितना हो जा रहा है 58। और ये देखने से ही लग रहा है जी इसको भागा पूर्ण रूप से नहीं लगने वाला है, इसलिए यहाँ भी लिखेंगे अतः संभव नहीं, अतः संभव नहीं है, बिल्कुल संभव यह नहीं है। तो चलिए 5 नंबर तो हो गया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट और ये सबसे लास्ट है 6 नंबर, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है, तो चलिए बनाते हैं। यह है समबाहु त्रिभुज। क्या है, समबाहु त्रिभुज पता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है, जिसमें इसको भी एक से अगर ये होगा, देखिए अगर ये 5 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी सभी का सभी भुजा क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये 1 से तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कह रहा है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण बनता है, चलिए निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के सभी अंतःकोण का योग, अंत मतलब होता है अंदर का कोण, अंतर कोण का योग बराबर होता है कितना 180 डिग्री का होता है। बात पता होना चाहिए, त्रिभुज के सभी अंतःकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो योग बोला है तो कितना अंतःकोण x प्लस कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कई गो x हो जा रहा है 3x बराबर हो जा रहा है 180 डिग्री, यानी x बराबर हो जाएगा 180 भागे 3, यानी हो जा रहा है 7, यानी x बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तो बोल रहा था कि समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, तो कम से कम कितना लिख सकते हैं 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है, आंसर में लिख सकते हैं। अतः समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर बोल रहा है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। कितना डिग्री बाह्य कोण संभव है, तो यहाँ लिखेंगे बाह्य कोण। देखिए ये अंदर का कोण बोल रहा है 60 है, तो बाह्य कोण कितना होगा, बाहरी कोण जब भी निकालना होगा बाहरी कोण
तो आपको पता है ये पूरा का पूरा कितना होता है, 180 होता है। तो इस 180, अगर हमको ये बाहरे वाला कोण निकालना है, देखिए हाई वाला कोण निकालना है और ये कोण निकालना है, इस पूरा 180 में से हमको ये हटाना पड़ेगा, ये हटाएंगे तब तो जाके ये निकलेगा। तो यानी अंतः कोण में 180, मतलब सॉरी बाह्य कोण निकालना के लिए 180 में से क्या घटाना होगा, अंतः कोण हमें घटाना होगा, अंतः कोण को घटाना होगा। तो 180 हो जा रहा है और अंतः कोण कितना है, 60 डिग्री पता है। तो कितना हो जाएगा ये हम्म, तो 60 घटा देंगे तो 0 हो गया 20 और 120, यानी इस बाह्य कोण कितना डिग्री का हो सकता है, 120 डिग्री का हो सकता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो पूरा का पूरा तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है, इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। यानी 8वां क्लास का मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस एकदम बारीकी से स्टेप वाइज स्टेप हमने किया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आपको काम पता है क्या करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि जब भी मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज में वीडियो आएगा तो आप उसके नोटिफिकेशन जो आपके पास पहुंचेगा तो आप तुरंत उसको क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे फिर नए एक्सरसाइज पर, तब तक के लिए इतना ही।